साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जो 15 मार्च को हुई थी उससे संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, आप सभी ने देखा था कि उसका क्वेश्चन पेपर जो है पहले ही लीक हुआ था और इस बात की जांच चल रही थी और जांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है और यहाँ पे बातें जो है कंफर्म हो गई है कि क्वेश्चन जो है पहले से आउट था। अब आपकी जो परीक्षाएं हैं वह आपकी कैंसिल यहाँ पे होना पूरी तरीके से तय है। पूरी न्यूज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप जो अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और आप देखेंगे कि 16 मार्च 2023 के डेट में इसको जारी किया गया है, यानी कि आज। आपको पता है कि कल से जो है जांच की जा रही थी और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आप सभी को पता था कि यहाँ पे जब कंफर्म हो जाएगा उसके बाद ही कैंसिल हो सकता है। इस न्यूज़ को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, एक एक लाइन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक करने वाले अपराधियों के गिरोह का उद्भेदन एवं कृत कार्रवाई। आगे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण यानी कि टीआरई 3.0 हेतु 15 मार्च 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस संबंध में दिनांक 13/3/2024 को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए अभियुक्तों द्वारा लिया जा रहा है। इस संबंध में जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दिनांक 14/3/2024 को एक विशेष टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 14/3/2024 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबिघिया क्षेत्र में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया। यानी कि देखिए, हम लोग जो न्यूज अभी देख पा रहे थे, जो समझ पा रहे थे, वो हजारीबाग का मामला था, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पे प्रशासन ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी कि उन्होंने 14 मार्च को ही यहाँ पे छापेमारी करके एक गिरोह को जो है पटना से दबोच लिया था। अब देखिएगा कि एक सदस्य को पटना स्थित जो है करबिघिया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों को पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई लाया गया। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की कई स्कॉर्पियो गाड़ी एवं बस से लिखित प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने या रटवाने हेतु झारखंड ले जाया गया है। यानी यहीं से इस गिरोह का भी पता लगा कि जिसको झारखंड ले गया था। आगे देखिए, उक्त सूचना के आलोक में गठित विशेष टीम के द्वारा दिनांक 15/3/2024 को सुबह 5 बजे झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्रा पद्मा एंड बढ़ई स्थित होटल यानी कि कोहिनूर जो होटल है एवं मैरिज हॉल में छापेमारी की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र एवं उत्तर रटवाने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो है एकत्रित हुए थे। उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई। संगठित गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि अन्य अभियुक्त द्वारा उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में दिनांक 14/3/2024 को ही प्राप्त करा दिए गए थे। यानी कि यह आपका जो क्वेश्चन था वह 14 को ही प्राप्त करा दिया गया था उनको, जिससे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूहों में उत्तर याद करवाने हेतु उपलब्ध कराया गया था। यानी कि यह मामला 14 मार्च का ही है, यानी कि परीक्षा से एक दिन पहले उनको पेन ड्राइव में क्वेश्चन जो है दे दिया गया था और इसको प्रिंट भी निकाल के, क्योंकि वहाँ पर प्रिंटर भी बरामद हुआ था और उनको उत्तर याद करवाया जा रहा था। छापेमारी के क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण की परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसको विधिवत जब्त कर जब्ती सूची बनाई गई। छापेमारी व प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा उपरांत यानी कि बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पे हूबहू सही पाया गया। यानी अब देखिए, यहाँ पे जो हूबहू जो है वह सही पाया गया। यहीं पे आपका कंफर्म हो जाता है कि आपकी पूरी तरीके से सत्यता की जांच हो गई कि यह क्या हुआ कि आपका लीक हुआ था। और जब यहाँ पे सत्यता की जांच हो जाती है तो किसी भी हाल में आपकी परीक्षा जो है अब रद्द ही मानी जाएगी। बीपीएससी अलग से अपना नोटिस जारी करेगा और इसको रद्द करेगा, जिससे प्रमाणित होता है कि दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था।
था। गिरोह के सदस्यों एवं उसके मेल में आए अभ्यर्थियों के पास से शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रवेश पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक यानी कि 50,000 रुपये का, लगभग 50 मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि भी पटना बिहार एवं हजारीबाग झारखंड से बरामद किया गया है। अभी तक के जांच एवं अनुसंधान से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संगठित गिरोह के मेल में आकर अभ्यर्थी लाभान्वित होकर गैर कानूनी तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे। साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आई है कि अभ्यर्थियों से प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए लेकर उन्हें परीक्षा पूर्व जो है प्रश्न पत्र उनको उपलब्ध कराया गया, जिसका अभिलेखीय साक्ष्य पाया गया है, यानी इसका साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है। इस कांड का अनुश्रवण आर्थिक अपराधक इकाई बिहार पटना के वरीय स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना थाना कांड संख्या 6/24 दिनांक 16/3/2024 धारा है यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे देखिए कि बिहार परीक्षा नियंत्रक अधिनियम यहाँ पे जो भी है ये सारी चीज़ें दी गई है और इसी के अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई किया जा रहा है। तो यानी ये बात समझिए, यहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वह इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई है। और यहाँ पे यह कहा गया है कि जो परीक्षा में प्रश्न पहले से आया था वह हूबहू वही प्रश्न था। तो यानी से यहाँ से आपका प्रमाणित हो जाता है कि पूरी तरीके से, यानी कि बीपीएससी की ओर से यह कहा जा रहा था कि प्रश्न पत्र वायरल नहीं है, यानी कि लीक नहीं है, अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इस विज्ञप्ति के बाद जो है अब वहाँ पे बीपीएससी भी इस चीज़ को मान लेगा कि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं वायरल हुआ है और पुनः आपकी परीक्षा जो है फिर से होगी। अब सवाल यह उठता है कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होगी या सिर्फ सेकेंड शिफ्ट की। जो सेकेंड शिफ्ट वाला जो था आपका, उसमें केवल आपका पूरा, अब देखिएगा कि क्वेश्चन पहले वायरल था, इसमें देखिएगा कि एक दिन पहले की चर्चा की जा रही है, तो इसमें किसी क्लास की बात नहीं की जा रही है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि आपकी जो परीक्षा होगी वह दोनों कैंसिल होगी, यानी कि 6 to 8 भी हो सकती है और 5 आपका 1 to 5 तो होगा ही। अब आगे क्या अपडेट आती है बीपीएससी की ओर से, अब इसको देखने वाली बात होगी। तो आगे जो भी अपडेट आएगी उसका इंतजार आप लोग कीजिए और उसकी भी अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर देंगे। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आगे की भी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।